यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। यूहन्ना 3:7 3, 4, 5, 6, 7। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नया जन्म न ले, वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माँ के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा। आश्चर्य न कर कि मैंने तुझसे कहा, अवश्य है कि तू नया जन्म ले। आठ, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, परंतु यह नहीं जानता कि वह किधर से आती और किधर को जाती है। प्रत्येक जन जो आत्मा से जन्म लेता है वह ऐसा ही है। प्रभु यीशु ने स्वयं वचन के मारिफत अपने विषय कहा है, एवं उसी में हर एक भक्त विश्वासी जो उस पर विश्वास लाता है एवं प्रेम करता है, उसका अनुसरण करता है, वह भी ऐसा ही पाया जाता है, नए सिरे से जन्म लेता है। शरीर से जन्मा हुआ शरीर है, यानी शारीरिक दशा। दृष्टांत के लिए मकबूल वृत्तांतिक बना है। शरीर से जन्मा हुआ शरीर है और आत्मा से जन्मा हुआ आत्मा, यानी जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यानी 2017 से पहले प्रभु यीशु को न जानता था, वह शरीर था जो मकबूल
शरीर रूप में था, शरीर से जन्मा हुआ। 2017 के बाद सुसमाचार सुनने के बाद जो जन्मा है वह आत्मा से जन्मा हुआ मकबूल है। दृष्टांत के लिए मकबूल वृत्तांतिक बना है। जिस तरह वचन स्वयं प्रभु यीशु ने स्वयं के विषय कहकर हरेक न्यासी गणों को इस श्रृंखला में एकत्रित करा है, ठीक उसी तरह हरेक भक्त इसमें पाया जाता है। चर्च में जाने से पहले शरीर है, चर्च में जाने के बाद आत्मा है। वरन जल और आत्मा से जन्मे यानी बपतिस्मा की इच्छा उत्पन्न होना, जल से और आत्मा से बपतिस्मा की इच्छा उत्पन्न होती है। परमेश्वर खुदा ने जगत से अपने चाहने वालों को चुन चुन कर साइड में इकट्ठा करा है, उसे मसीहत कहते हैं। वह इसलिए कि वे उसकी इच्छा के अनुसार जिए, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार। पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए जिस तरह प्रभु यीशु इस जगत में आए, जो उन्हें काम सौंपा था उसने वह बखूबी करा। जैसे कहा गया था वैसे ही उसने करा है। ठीक उसी तरह जिस तरह प्रभु यीशु इस जगत में आए, पिता की इच्छा पूरी करी, ठीक उसी तरह परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, उसकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए जगत से लोगों को चुन चुन कर साइड में इकट्ठा करता है, ताकि हर कोई उसी में रहे, यानी उसी को दर्शाए। संसारिक मनुष्य स्वयं को दर्शाता है, इसीलिए लड़खड़ाता है और मार खाता है, क्योंकि शरीर शरीर का दुश्मन है, खेकड़ा चाल है। संसार में एक दूसरे को ऊपर जाते देख कुड़कुड़ाहट होती है, जलन भरती है, क्योंकि संसार शैतान के वश में है और नेगेटिव बातों से ही शैतान प्रसन्न होता है और शैतान ही दिखाई देता है। इसलिए तो मसीहत में सारा क्रेडिट यीशु नाम को जाता है। भक्तों का प्रभु में बढ़ना यानी विश्वासी स्वयं को घटाता है और परमेश्वर को बढ़ाता है। तो वचन के अनुसार क्लेश और सताव का सामना करना वह जानता है, वरन जो पीछे हटता है जगह पर ही स्थिर रहता है, उसके पास क्लेश और सताव नहीं।
जिसके पास क्लेश और सताव होना अनिवार्य है, यह एक ऐसी परत है जिससे न्यासी चमकता है। हीरे को जैसे चमकाया जाता है, ठीक उसी तरह क्लेश और सताव है चमकाने के लिए। और उसके लिए जितने विरोधी ठहराए जाते हैं, वे सब अच्छे हैं। प्रभु यीशु के कारण लगे फटके महिमा का कारण है, भक्तों का सामने आने का चिन्ह है। वरन जिसके कारण वह फटके लगते हैं, वे उन्हीं पर फिर से लौट जाते हैं। यानी मसीह विरोधियों का सताव और क्लेश जो भक्तों के विश्वास के अनुसार एवं सहनशीलता के अंतर्गत ही होता है। यानी खुदा की तरफ से यीशु मसीह को जिस तरह उठाया जाता है महिमा सकट, उसी तरह हरेक भक्त क्लेश और सताव के कारण जरिया वह मसीही विरोधी है जिसे ठहराया गया है, जो उनके वंशज है जिन्होंने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, क्योंकि वे भी ठहराए हुए थे। आज तागायत उनका नाम खानदान का पता नहीं है, क्योंकि उन्हीं पर सब कुछ लौट पड़ा है। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। युद्ध परमेश्वर का है। वचन को पूरा करने के लिए हरेक विरोधी को जो सामने आता है, सताव और क्लेश उत्पन्न करता है, विरोध करता है, उसे तुरंत आंख पुतली झपकने से पहले क्षमा कर साइड में करना है एवं स्वयं भी साइड में होना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि जितना वक्त उसके लिए लगाओगे वह वक्त का गेम है। मनुष्य का जीवन काल क्या है? परमेश्वर ने मनुष्य के समय को अपना टारगेट बनाया है कि मनुष्य उसे कितना समय देता है, जिसे स्वयं परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। एक तो मनुष्य अपना समय शैतान को दे सकता है या तो भगवान को, और भगवान स्वयं मनुष्यों से, जिसे वह चाहता है कि मनुष्य अपना समय भगवान के लिए व्यतीत करे, भगवान के विषय सोचे समझे और भगवान को जाने। वचन यहाँ स्पष्ट बना है।
क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो जलधाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करता है वह उसमें सफल होता है। परमेश्वर जो सच्चा खुदा है उसके विषय सोचना है। खुदा ने इसीलिए तो बुलाया है ताकि उसकी इच्छा के अनुसार जिए, पाप न करे, पाप विरहित जीवन जीने के लिए गुनाह ना करे, क्योंकि शरीर से जन्मा हुआ पापी है, पाप किए बगैर रहेगा नहीं। नए सिरे से जन्मना, इस वचन का हरेक न्यासीगण अपने विश्वास एवं प्रेम के तहत अर्थ निकालता है। इस वक्त भी इसके बहुत अर्थ निकलते हैं। नए सिरे से जन्मना यानी संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाता हूँ, जो मनुष्य जिस जाति में जन्मता है वह मनुष्य उसी जाति का गुणगान गाता है, औरों की जाति को तुच्छ गिनता है। इसीलिए परमेश्वर सब जानता था, स्वयं मनुष्य रूप में वह रहकर गया है। इसीलिए नए सिरे से जन्मना उसने ठहराया है। स्वयं वह इस वचन के तहत अपने आप को जाहिर करता है। नए सिरे से जन्मने के बाद एक मसीही टैग लगता है, यानी पहली जाति जिसमें शरीर रूप से जन्मा था वह भूल जाता है जब खुदा का टच होता है। दृष्टांत के लिए मकबूल इस वक्त भी वृत्तांतिक बना है। मकबूल जिस जाति में शरीर से जन्मा था, शरीर रूप में उसी जाति का गुणगान गाता था। अब जो नए सिरे से जन्मा है मकबूल आत्मा से, तो केवल मसीहत का ही गुणगान गाता है, मसीह के अलावा किसी और को सामने खड़ा नहीं करता। यही है नए सिरे से जन्मने का अर्थ एवं रहने सहने का सीन। अगर कहूँ तो अगर किसी जगह पर जाओ तो उस जगह पर अपना नयापन बिखेरो, ना कि उनके पुराने ख्यालों के जरिए जियो जो पहले से एक दूसरे की नज़र में गिर चुके हैं। वरन तुम जो नए सिरे से उस जगह पर काम करोगे, नई जगह पर, तो अपनी नई इमेज रखोगे, उसे खोना नहीं। उसे छीनने के लिए वे जो पहले से उस जगह पर काम कर रहे हैं वे तुम्हें बेइज्जत करके अपनी तरह खींचेंगे। यानी सास भी कभी बहू थी।